नमस्कार। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सिस्टम को हिला देने वाला मामला अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जासूसी और विश्वासघात के मामले में ज्योति मल्होत्रा ने कोर्ट में ऐसा बयान दिया है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी जो है वो खतरे में है, और वो कुर्सी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात करने का। कुछ गुप्त सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में जो ज्योति ने बयान दिया है, तो वहां पर ज्योति ने माना है कि वो आईएसआई के इशारे पर योगी आदित्यनाथ की जासूसी कर रही थी और उनकी लोकेशन, रूटीन, सिक्योरिटी और यहां तक कि उसकी मूवमेंट की जानकारी भी वो पाकिस्तान भेजी जा रही थी। और प्लान बिल्कुल साफ था, टारगेट था खत्म करना, यानी पूरी प्लानिंग योगी को मारने की थी और ज्योति तो बस एक मोहरा थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक यूट्यूबर इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है? अगर वो ऐसी साजिश का हिस्सा हो सकती है तो इसका जवाब चार्जशीट में छिपा है, जहां कहा गया है कि ज्योति को पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी आईएसआई, उसने दो बड़े मिशन दिए थे। पहला था उत्तर भारत के युवाओं को ब्रेन वॉश करना और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों की ओर मोड़ना, और दूसरा था देश के जो शीर्ष राजनीतिक नेता हैं और सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी जुटाना, जिसमें शीर्ष लक्ष्य जो लक्ष्य थे वो बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को ज्योति से बचाया गया। डिवाइस और जो उसकी चैट है उनसे पता चला है कि वे योगी आदित्यनाथ की हर हरकत पर नजर रख रही थी। उनकी गाड़ियों का विवरण, उनके काफिले का मार्ग और यहां तक कि वो कब किस मंदिर में जा रहे थे, सारा कुछ वो ट्रैक कर रही थी। और जब आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसके वीडियो देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां उन्होंने ये वीडियो बनाए हैं, उन मंदिरों के, उन गलियों के, मतलब जहां पर योगी जी जाते थे, अक्सर जाते थे, उन जगहों के वीडियो बना करके, लोकेशनों के वीडियो बना करके ये पाकिस्तान भेज रही थी। और इसके लिए वो सोशल मीडिया और जो फर्जी प्रोफाइल है उनका इस्तेमाल करती थी। खास करके नाइट क्लब और फोटो के जरिए वो ऐसे लोगों से संपर्क करती थी जो सुरक्षाकर्मी या स्थानीय खुफिया विभाग में काम करने वाले लोग थे, मतलब लोकल इंटेलिजेंस वाले लोग, और धीरे धीरे उनसे वे सब कुछ उगलवा लेती थी जो उसे पाकिस्तान भेजना होता था। कोर्ट के अंदर में ज्योति ने माना कि पाकिस्तान के एजेंट दानिश और हबीब उसको गाइड कर रहे थे, और ये जो हफ्ते टेलीग्राम, मतलब हर हफ्ते टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल पर बात होती थी इसकी। ज्योति के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें से एक के द्वारा वो 3 बार पाकिस्तान की उसने यात्रा की और एक बार वो लाहौर के एक होटल में रुकी थी। वहां उसे आईएसआई के बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिला, जहां उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को ट्रैक करे और जो कमजोर जगह हैं उनको बताए ताकि हमला किया जा सके। इस खुलासे के बाद में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक की सुरक्षा बढ़ा दी है और हर उस लोकेशन को फिर से चेक किया जा रहा है जहां पिछले महीने योगी जी गए थे। एनआईए और रो की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ज्योति ही इस योजना में शामिल थी या फिर कोई लोकल नेटवर्क उसके साथ काम कर रहा था, क्योंकि जो ज्योति का मोबाइल नंबर है उसके अंदर में 27 में से लखनऊ के 4 नंबर मिले हैं और 2 तो सीधे यूपी पुलिस से जुड़े हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के नाम पर है। इसके अलावा एक चौंकाने वाले तथ्य और भी सामने आया है कि कोर्ट में ज्योति ने यह भी माना कि उसे पाकिस्तान में वीडियो बनाने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी और उसके वीडियो कंटेंट के पीछे का मकसद देश विरोधी जो प्रचार करना था, ताकि इसके जरिए वो लोगों को प्रभावित कर सके। अब इस टाइप की मानसिकता वाले लोग अगर होंगे, यूट्यूबर होंगे, तो उनको आप देशभक्त कहोगे, देशद्रोही, ये सोचने का विषय, ये आपके ऊपर बात है। ज्योति का पूरा मिशन हनी ट्रैप विद कैमरा के नाम से संचालित हो रहा था, जिसमें वो खुद को यूट्यूबर के तौर पर प्रमोट करती थी, फिर वो राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देती थी और धीरे धीरे अपने एजेंडों को बढ़ाती थी। ये जो एनआईए है, इसकी ओर से कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तो यहां तक कहा गया है कि ज्योति को हर महीने 75,000 रुपए पाकिस्तान से मिलते थे, और वो मिलते कैसे थे? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर किए जाते थे। और ज्योति के अकाउंट में पिछले साल मई से दिसंबर के बीच कुल 7,40,000 रुपए जमा हुए,
जिनका सोर्स साफ नहीं है। इसके अलावा उससे एक डायरी भी मिली है जिसमें कोड शब्द लिखे गए, टारगेट, टारगेट बाग, रूट पीला और हफ्ता गिनती खत्म। और इन तीनों का मतलब सीधे योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ है। इस डायरी में लिखी टाइमिंग और योगी जी के पुराने दौरों को, जो दौरे उन्होंने किए थे, उनको जोड़ा गया। तब पता चला कि जिन शब्दों में ये कोड शब्द लिखे गए थे, उन दिनों योगी आदित्यनाथ उन इलाकों का दौरा कर रहे थे और ये अपने आप में खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जिस डायरी से ये कोड शब्द निकले उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलाया गया तो 98% हैंडराइटिंग मैच हो गई। यानी ये साफ हो गया कि डायरी ज्योति की ही है। अब सबके मन में एक सवाल घूम रहा है कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो क्या होता, क्या वाकई योगी जी पर हमला हो सकता था? तो इसका जवाब है डर, क्योंकि जिस तरह से उनके मूवमेंट को ट्रैक किया गया और जिस तरह से ज्योति को लगातार अपडेट भेजने का काम दिया गया था, उससे साफ है कि अगर समय रहते एनआईए की छापेमारी नहीं होती और उनके मोबाइल से ये सब नहीं निकलता तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इसीलिए अब इस केस को हाई रिस्क नेशनल सिक्योरिटी केस मानते हुए कोर्ट ने ट्रायल को सील करने का आदेश दिया है। मतलब जब तक ट्रायल होगा तब तक सारी कार्रवाई गुप्त रहेगी और मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोर्ट रूम के अंदर में ज्योति का जो चेहरा है उस पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं था और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मिशन का हिस्सा थी तो उसने बड़े शांत स्वर में कहा कि हाँ। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस मिशन के लिए किसने तैयार किया तो उसने सिर्फ एक नाम लिया और वो नाम था दानिश, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई में काम करता है और वही उसको वो कोड वर्ड्स भेजता था और टास्क आवंटित करता था। ज्योति के बयान के बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तान से कूटनीतिक जवाब मांगा है और गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट सीधी पीएमओ को दी है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और जल्दी ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस बीच में ज्योति के कुछ पुराने जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी भारत सरकार की आलोचना करती नजर आ रही है तो कभी सेना पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और अब इन वीडियो का असली मतलब यह सामने आ रहा है कि यह एक सारा का सारा प्री प्लान्ड दुष्प्रचार का हिस्सा था। इतना ही नहीं, ज्योति के पास से कैमरा भी मिला है जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके अफसरों की रूह कांप गई है, क्योंकि उन फोटोओं के अंदर में, उन तस्वीरों के अंदर में कुछ योगी जी की गाड़ियों की तस्वीरें हैं, कुछ ड्रोन की शॉट्स हैं और कुछ उनके स्टाफ की तस्वीरें हैं जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो मतलब साफ है कि उसे स्थानीय स्तर पर भी मदद मिलती थी और ये कोई एक साजिश नहीं थी बल्कि पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क था ये जो इसमें काम कर रहा था, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के सोशल मीडिया हैंडलर तक जुड़े हुए थे। एनआईए की रिपोर्ट में लिखा है कि ज्योति को एक सॉफ्टवेयर भी दिया गया था जो कॉल रिकॉर्ड करता था और मोबाइल पर रहते हुए भी लोकेशन को ट्रैक करता था। उसने उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था और अपने कुछ जानकार जो उसके जानकार थे उनके मोबाइल में भी इसने इंस्टॉल कर दिया था, जिसके जरिए वो योगी जी की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को हासिल करते। और खास बात यह है कि जिन दो लड़कों के मोबाइल से ये ऐप था उनमें से एक गोरखपुर में योगी जी के मंदिर के पास में फलों का ठेला लगाता था और उसने सीएम के आने जाने का वीडियो बनाकर ज्योति को कई बार भेजा था। ये सबसे बड़ा अब मामला हो रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है, वो जो स्थानीय पुलिस है, उसको भी शक के घेरे में लिया जा रहा है और कुछ संविदा कर्मियों को जो कैजुअल एम्प्लॉय हैं उनको निलंबित भी किया गया, उनको हटाया भी गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो है ज्योति की मानसिकता। जब कोर्ट में उससे पूछा गया कि क्या उसे देश के खिलाफ काम करने का कोई पछतावा है तो उसने एक लाइन में जवाब दिया कि मुझे मुल्क से प्यार है। और इस एक लाइन ने पूरे कोर्ट रूम को बहरा कर दिया था। क्यों? क्योंकि यह साफ था कि उसका भारत देश नहीं है, उसका देश भारत नहीं है। और असलियत तो यह है कि ज्योति का परिवार का अगर हम इतिहास देखें
तो वो मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली थी, जो धीरे धीरे भारत में रहने लगी। तो मुल्क से प्यार का मतलब है, जो उसके शब्द थे, मैं शब्द सा बोल रहा हूं, उसका शब्द जो उसने बोला वो एग्जैक्ट वर्ड थे कि मुझे अपने मुल्क से प्यार है। भारत का नागरिक जो भारत से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, भारत भक्त है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे अपने मुल्क से प्यार है, बल्कि वो कहता है कि मुझे अपने देश से प्यार है। और जब मुल्क से प्यार की बात आती है तो संबंध सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़ता है। दोस्तों, ये मामला जितना गंभीर है उतना ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीएम की जान का सवाल नहीं है, ये सिस्टम की कमजोरी को छुपाने का एक तरीका है जिस पर हम सभी भरोसा करते हैं। और सवाल यह है कि क्या इस मामले में पर्याप्त गिरफ्तारियां हैं, या हमें अपनी सुरक्षा और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ नीति बनानी चाहिए। क्योंकि देश की सीमाएं मोबाइल ऐप से परे हैं। वहां दुश्मन को गोली चलाने की जरूरत नहीं होती, वहां वो दिमाग को कंट्रोल करके सिस्टम को खत्म कर सकता है। ज्योति मल्होत्रा के मामले में मामला जो है, इसने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या देश की सुरक्षा सेना की जो सीमाएं हैं, जो सुरक्षा सेना है, वो सीमाओं तक ही सीमित होनी चाहिए, या फिर इसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर तक फैला देना चाहिए। क्योंकि दुश्मन अब बंदूक नहीं बल्कि कैमरा लेकर आ रहा है और हमारे बीच से निकल करके वो हमारे सिस्टम को कमजोर कर रहा है। और जब तक हम इस खतरे को पहचानेंगे नहीं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो अब समय जो है वो जागने का आ गया है, क्योंकि एक ज्योति तो पकड़ी गई है, लेकिन अंधेरा भी बाकी है और काफी गहरा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन आपका ये लाइक और एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स करना मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।